नमस्कार दोस्तों। पिछले महीने बांग्लादेश में जो खराब हालात हुए हैं उनका असर भारत पर भी पड़ा है। इसमें सबसे बड़ी चिंता अडानी ग्रुप के लिए है, जो कि भारत से बांग्लादेश को बड़ी मात्रा में बिजली की सप्लाई करता है। बांग्लादेश के लिए अडानी ने एक विशेष पावर प्लांट भी लगाया था और इसी पावर प्लांट से बिजली की सप्लाई की जाती है। लेकिन बांग्लादेश ने भारत को $800 मिलियन यानी करीब 65 अरब रुपीस अभी तक नहीं लौटाए हैं। इसी कारण अडानी ग्रुप की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। जैसा कि दोस्तों आप न्यूज़ में भी देख सकते हैं कि गौतम अडानी ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से $800 मिलियन के पावर ड्यूज को जल्द से जल्द क्लियर करने की मांग की है। अब सवाल यह है कि इस पावर डील में क्या बातें शामिल हैं और क्या बांग्लादेश यह पैसा लौटाने की स्थिति में है या नहीं। क्या शेख हसीना के समय की डील अडानी ग्रुप को भारी पड़ सकती है और क्या यह डील रद्द हो जाएगी। इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आइए जानते हैं कि असल में हुआ क्या है। बांग्लादेश सरकार को अडानी ग्रुप द्वारा झारखंड के गोंडा प्लांट से बिजली की सप्लाई की जा रही थी। हालांकि बांग्लादेश इस सप्लाई के लिए अब तक पूरा भुगतान नहीं किया है और जो पेमेंट ड्यू है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इवन शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते हुए भी इस पेमेंट को नो ड्यू पेंडिंग है, जिसके कारण पेमेंट का बर्डन लगातार बढ़ता जा रहा है और आज राशि $800 मिलियन मीन्स लगभग 65 अरब रुपीस तक पहुंच गई है। इस बकाये की वजह से अडानी ग्रुप को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह पेमेंट उनकी कंपनी की वर्किंग पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रही है। जो ये पेंडिंग मनी है यह बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को देना है, जिसके लिए अडानी पावर वेट कर रहा है और अब तक इसका भुगतान नहीं किया गया है। बांग्लादेश सरकार के साथ हुए इस समझौते के मुताबिक टाइम पर भुगतान न करने की स्थिति में अडानी ग्रुप को काफ़ी नुकसान हो सकता है और इससे बांग्लादेश की बिजली सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। इस कंडीशन को देखते हुए अडानी ग्रुप ने 27 अगस्त को मोहम्मद यूनुस को एक लेटर लिखा और इस लेटर में उन्होंने अपनी पेमेंट को प्रायोरिटी देने की मांग की है। इस लेटर में उन्होंने यह भी लिखा है कि अगर जल्दी से उनकी पेमेंट का कंप्लीशन और ड्यू कंप्लीट नहीं किया गया तो इससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है और बांग्लादेश की बिजली सप्लाई में भी बाधा आ सकती है। अब दोस्तों इस पत्र में अडानी ग्रुप ने चेतावनी दी है कि इस मुद्दे पर इमीडिएट इफेक्ट से ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर भुगतान नहीं किया गया तो अडानी कंपनी को गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अडानी ग्रुप ने यह भी कहा है कि यदि बांग्लादेश को लगातार बिजली सप्लाई चाहिए तो उन्हें पूरा बकाया चुकाना होगा। हम दोस्तों अडानी ग्रुप ने कहा कि वो लगातार बांग्लादेश की गवर्नमेंट के कांटेक्ट में हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। वे बांग्लादेश को यह समझा रहे हैं कि स्थिति कितनी गंभीर हो गई है। दरअसल बकाया राशि न मिलने के कारण अडानी ग्रुप को रॉ मटेरियल के लिए पेमेंट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिजली हवा में नहीं बनती और इसके लिए कोयला जैसे रॉ मटेरियल की नीड होती है और जिसे खरीदने के लिए आपको मनी चाहिए। इसके अलावा पावर प्लांट की मेंटेनेंस, पावर प्लांट को देखरेख के लिए भी हमें मनी की नीड होती है। लेकिन जो पेमेंट ड्यू है उसके कारण अडानी ग्रुप को इन सब कंडीशन को फुलफिल करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं। अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश की सरकारी अथॉरिटीज़ से तुरंत इंटरफियर करने की मांग की है और उनसे $800 मिलियन की बकाया राशि को जल्द से जल्द देने की अपील भी की है। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि आखिरकार कौन सी बिजली सप्लाई भारत कर रहा है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच 2020 में एक डील साइन होती है और इसी डील के तहत अडानी ग्रुप अपने झारखंड बेस प्लांट से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति कर रहा है। इस प्लांट के लिए जो आवश्यक कोयला है वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया जाता है और इसी पूरे एग्रीमेंट के तहत अडानी अगले 25 वर्षों तक बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई करेगा। इसी डील के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप को मंथली $90 to $95 मिलियन मिलने चाहिए थे, लेकिन रियलिटी में अडानी ग्रुप को सिर्फ $20 to $25 मिलियन ही मिल रहे हैं। यानी उन्हें मिलने चाहिए थी राशि का केवल आधा हिस्सा ही प्राप्त हो रहा है। इसी कमी के कारण
जो बकाया राशि है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है और आज की डेट में जो पेंडिंग अमाउंट है वो $800 मिलियन तक पहुंच गया है। यही वजह है कि अडानी ग्रुप बांग्लादेश सरकार से कंटिन्यू रिक्वेस्ट कर रहा है कि उनकी पेमेंट को तुरंत रिलीज किया जाए। अडानी ग्रुप की चिंता है कि अगर यह भुगतान नहीं होता है तो सबसे पहले लंबित बकाया लगातार बढ़ेगा और इससे कंपनी को और अधिक डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। अब दोस्तों अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश से यह अनुरोध किया है कि भविष्य में वो लोग मंथली पेमेंट करें, जिससे कि उन्हें मंथली 90 टू 95 मिलियन डॉलर्स की राशि मिलनी चाहिए, जो कि उनकी पावर सप्लाई को कंटिन्यू रखने के लिए आवश्यक है। देख सकते हो आप कि अडानी ग्रुप ने ये बिल्कुल क्लियर किया है कि वो अपने एग्रीमेंट से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं और उन्होंने कंटिन्यू बांग्लादेश को पावर की सप्लाई की है और अब यह बांग्लादेश की जिम्मेदारी बनती है कि वह टाइम पर उनकी पेमेंट करे। अडानी ग्रुप का कहना है कि इस स्थिति में बांग्लादेश को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए और जो भी उनकी पेंडिंग पेमेंट है उसको फास्टली डिलीवर करना चाहिए, क्योंकि इससे अडानी ग्रुप की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और इन कमिंग फ्यूचर में भी उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। अब दोस्तों जो गोंडा पावर प्लांट है इसे विशेष रूप से बांग्लादेश के लिए बनाया गया था। इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं, जब शेख हसीना भारत आई थी तब गौतम अडानी ने उनसे मुलाकात की और वादा किया था कि 1600 मेगावाट का यह प्लांट वो जल्द ही कंप्लीट करेंगे। और कोविड-19 के बावजूद भी गौतम अडानी ने किसी भी देरी के बिना यह प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट किया है और सिर्फ 3.5 ईयर्स में झारखंड में स्थित यह पूरा प्लांट तैयार हो गया और इस प्रोजेक्ट पर कुल $2 बिलियन का निवेश हुआ, जो कि लगभग 16,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। अडानी ग्रुप ने इतनी बड़ी राशि का निवेश किया है और लगातार बिजली की सप्लाई की है, इसलिए दोस्तों यह स्वाभाविक है कि उन्हें पूरी और समय पर भुगतान मिलना चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो बकाया राशि की वजह से उन्हें डिफरेंट डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है और यह उनकी फाइनेंशियल हेल्थ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। अब दोस्तों सवाल यह है कि बांग्लादेश की सरकार इस परिस्थिति में क्या कर रही है। दोस्तों वर्तमान में बांग्लादेश में जो सरकार है और उसके चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस खान, उनके खिलाफ स्थिति बेहद क्रिटिकल हो गई है। मोहम्मद यूनुस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शेख हसीना के कार्यकाल में जो भी डिसीजन लिए गए वो रॉन्ग थे। शेख हसीना के कार्यकाल में जो भी निर्णय लिए गए वो गलत थे और उनके अनुसार बांग्लादेश इस समय फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी से जूझ रहा है। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश के पास पैसों की भारी कमी है और गवर्नमेंट को कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो अडानी ग्रुप के बकाया पेमेंट का भुगतान भी करेंगे, लेकिन बांग्लादेश की मौजूदा सरकार की कंडीशन के कारण पेमेंट में देरी हो रही है और यह स्थिति बांग्लादेश और अडानी ग्रुप के बीच के संबंधों को प्रभावित कर रही है और इससे दोनों पक्षों के बीच विवाद और भी गहरा सकता है। दोस्तों मोहम्मद यूनुस ने बताया कि बांग्लादेश पर कुल $7 बिलियन यानी 7,000 मिलियन डॉलर का पावर बिल बकाया है और बांग्लादेश सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि चीन और रूस से भी बिजली लेता है। और दोस्तों न्यूज़ में आप क्लियरली देख सकते हैं कि रूस ने तो साफ साफ कह दिया है कि उसका $630 मिलियन का बिल तुरंत चुकाइए। इससे साफ है कि बांग्लादेश के ऊपर कई देशों का बकाया है और हर देश अपनी रकम मांग रहा है। बांग्लादेश की नई सरकार में भी बदलाव हो रहे हैं, जिससे जो कंडीशन है वो थोड़ी अनस्टेबल हो गई है। लेकिन दोस्तों फिर भी अडानी ग्रुप ने कहा है कि वो पावर की सप्लाई कंटिन्यू रखेंगे और कंटिन्यू रखने के लिए रेडी हैं और इन द कमिंग फ्यूचर उनका सप्लाई रोकने का कोई भी इरादा नहीं है। फिलहाल यह स्थिति बांग्लादेश की जो फाइनेंशियल कंडीशन है और जो उनका पावर सेक्टर है उसके सामने जो चुनौतियों को दिखाती है। अडानी ग्रुप पूरी तरह से सहयोग के लिए तैयार है और उम्मीद करता है कि बांग्लादेश अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा। ये कहना है अडानी पावर्स का। तो दोस्तों जो मोहम्मद यूनुस और उनकी गवर्नमेंट है उनका कहना है कि वो बांग्लादेश की जो करंट फाइनेंशियल कंडीशन है उसको अच्छा करने के लिए कंटिन्यू ट्राई कर रहे हैं
और वो डिफरेंट इंटरनेशनल लीडर्स से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं, ताकि बांग्लादेश को फाइनेंशियल एड, वित्तीय सहायता मिल सके और जो बांग्लादेश की करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट और सुधार हो सके। इसके अलावा यूनूस की सरकार डिफरेंट अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी बांग्लादेश की कंडीशन से अवेयर करवा रही है, ताकि जो वर्ल्ड लेवल्स के लीडर्स हैं उनसे वो लोग समर्थन और सहयोग मिल सके। वो बांग्लादेश के पावर सेक्टर को दुरुस्त करने के लिए भी ठोस कदम उठा रहे हैं और जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको टैकल करने के लिए भी डिफरेंट स्टेप्स ले रहे हैं। अब दोस्तों एक बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत और बांग्लादेश के बीच जो पावर डील हुई थी उसे कैंसिल किया जा सकता है? दोस्तों मोहम्मद यूनुस की जो नई सरकार है वह कह रही है कि शेख हसीना के समय जो एग्रीमेंट हुए थे उन्हें फिर से जांचा जाएगा और उनकी सरकार को गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट लो कॉस्ट पर चाहिए। इसी ड्यूरेशन में वो सभी प्रोजेक्ट्स को रिव्यू कर रहे हैं और यह आगे देखना होगा। अब दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि शेख हसीना के समय जो भी समझौते किए गए वो ठीक नहीं थे और कई एक्टिविस्ट मानते हैं कि बांग्लादेश अडानी से जो बिजली खरीद रहा है वो बहुत महंगी है, लेकिन अडानी ग्रुप का कहना है कि यह सब गलत है। उनका कहना है कि जो भी कीमत चुकाई जा रही है वह बिल्कुल सही है और जो कोयला उनके प्लांट में इस्तेमाल होता है वह ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया जाता है और इस इंपोर्टेड कोयले से वो बिजली बना रहे हैं। अडानी ग्रुप का कहना है कि अगर आप किसी भी इंपोर्ट कोल बेस्ड पावर प्लांट की तुलना करें तो जो वो लोग बिजली बना रहे हैं वो सबसे सस्ती है। इसके अलावा उनका कहना है कि जो उनके प्लांट का ऑपरेशन है और जो मेंटेनेंस है, इन सब को देखते हुए उनके जो पावर प्राइसेस हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा लो हैं। दूसरी तरफ अडानी ग्रुप के अनुसार बिजली की गुड क्वालिटी और कंटिन्यूस सप्लाई को बनाए रखने के लिए जो इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी तुलना में ये लोग बहुत ही कम चार्ज कर रहे हैं। इसलिए अडानी ग्रुप क्लियर कह रहा है कि आपको कीमत को लेकर कोई भी गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों कंक्लूजन में हम लोग आते हैं। तो अब बात यह है कि अगर अडानी ग्रुप को बकाया का भुगतान नहीं मिलता है तो वो बिजली सप्लाई रोकने पर भी मजबूर हो सकते हैं। इसलिए बांग्लादेश में अचानक से बिजली की कमी हो सकती है और एक गंभीर समस्या बन सकती है। हालांकि मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार का कहना है कि वे इस स्थिति को पूरी तरह से जांच करेंगे और जल्द ही समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और बीच बीच में दोस्तों ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अडानी ग्रुप सोच रहा है कि वो अपनी गोंडा पावर प्लांट से बनी बिजली को कहीं और सप्लाई करे, ताकि क्योंकि बांग्लादेश है वो भुगतान नहीं कर रहा है। इसलिए दोस्तों यह जो कंडीशन है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, यह स्थिति है जो बहुत ही जटिल हो गई है और आने वाले समय में इसका समाधान किस तरह से निकलेगा यह देखना होगा। तो दोस्तों आप भी अपने कमेंट्स में ज़रूर अपने विचार बताएं। थैंक यू सो मच लिसनिंग के लिए। थैंक यू सो लॉट।